हाँ तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला चैप्टर है कार्ड्स एंड व्हील। तो आप लोगों ने बहुत सारे अपने ये गाड़ियाँ देखी है, गाड़ियों के चक्के देखे हैं और इसी तरीके से घर में भी बहुत सारे सामान होते हैं जो किस शेप के होते हैं, जनरली इस तरह से गोल आकार का रहेगा और इससे हम कहते हैं सर्कल। लेकिन सर्कल तक मैं बहुत थोड़ा देर में आऊँगी। सबसे पहले हम बेसिक ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ज्योमेट्री शुरू कहाँ से होता है, इससे हम शुरू करेंगे। मैं इसकी इधर उधर की बातों में नहीं जा रही हूँ, डायरेक्ट हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले मैंने एक इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। आपको क्या लगा, ये एक पॉइंट है। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा भी मैंने ऐसे ऐसे करके बड़ा कर दिया तो वो पॉइंट नहीं रह जाएगा, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगी, तो उसके कारण वो पॉइंट नहीं रह जाएगा। पॉइंट का मतलब क्या है, बिल्कुल एक इस तरह का डॉट लगा जिसका ना तो लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं, ना ब्रेड्थ मेज़र कर सकते हैं, ना हाइट मेज़र कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब सबसे पहले आपको जानना है किस चीज़ को, पॉइंट को। और पॉइंट क्या होता है, एक जीरो डायमेंशन शेप होता है। जीरो डायमेंशन का मतलब इसके पास ना तो आपका लेंथ है, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। ठीक है, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट, ये इस तरह का शेप है। मतलब यहाँ पर आप इसके ना तो लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकते, उसको हम कहते हैं पॉइंट। अब चलिए, ये एक पॉइंट लिया मैंने और इस पॉइंट के आगे या पीछे कहीं पर भी एक सेम डायरेक्शन में बहुत सारे पॉइंट खड़े हो गए हैं, तब हमारा इस तरह से क्या बनेगा। यहाँ पर मैंने एक खींच दिया, एक ये जैसे बहुत सारे पॉइंट आपस में एक साथ एक के पीछे एक खड़े हो गए हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब एक ही सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर अगर इस साइड में जा रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स इस साइड में जाते जा रहे हैं, अगर इस तरफ में जाना चाह रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट इस साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब खूब सारे पॉइंट्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, लाइन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, अगर उनका डायरेक्शन भी सेम रहा तो। अब कहने की बात क्या है, लाइन हम किसको बोल रहे हैं, यहाँ पर इसमें कोई इसका एंड नहीं दिख रहा है। यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चले जा रहा है, इस पूरे डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लाइन बहुत सारी पॉइंट्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ लाइन का मतलब क्या है, एक कोई भी जो पॉइंट्स, खूब सारे पॉइंट। अब मान लीजिए इस तरह से हमने कोई पॉइंट्स का कलेक्शन इस तरह से दिखा दिया, ये भी एक लाइन होगा। एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने लाइन को इस तरह से खड़े कर दिया, यहाँ पर भी ये भी लाइन होगा, इसको भी हम ये वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से आपने लाइन को ऐसे पॉइंट का कलेक्शन हो गया तो इट इज ऑल्सो लाइन। ये सारी लाइन कहलाती है स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं सारे जो पॉइंट्स है एक के पीछे, जैसे आप लोग भी लाइन में खड़े होते हो, एक के पीछे एक के पीछे एक, मतलब अपने जैसे मैं यहाँ से सब मेरी तरफ देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में खड़े, अचानक मैंने बोला अबाउट टर्न, आप सबके सब पीछे घूम गए, अब सबके सब उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। मतलब कहने का मतलब इस डायरेक्शन में भी जा रहा है तो यहाँ पर भी उनका कोई एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर भी कोई एंड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं है। हाँ, बस यहाँ पर सारे पॉइंट का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, इतना ध्यान रहे। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब मान लीजिए मैंने ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। अब मान लीजिए मैंने इन लाइंस में जो सारे पॉइंट्स को सबको ऑर्डर दे दिया, एक यहाँ खड़ा हुआ, दूसरा उससे थोड़ा सा पुश करते हुए दूसरे साइड भी खड़े हो गया, तीसरा इधर खड़ा हो गया। हालांकि पॉइंट इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसे करके थोड़ा 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 मुड़ते चले गए और इस तरह का बन गया, ये ऐसा शेप बन गया।
तो ये कहलाएगा कर्व्ड लाइन। यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइन इस तरह से जा रही है तो ये कर्व्ड लाइन हो जाएगी, ऐसे चली गई तो ये कर्व्ड लाइन हो जाएगी। इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे। यहाँ ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, बट यहाँ पर जो लाइन है उनमें हर पॉइंट का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होते चला जाता है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उससे थोड़ा सा आगे मतलब नीचे झुक गया है, दूसरा उसके बाद कोई थोड़ा सा और ऊपर झुक गया है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक डायरेक्शन में नहीं है, तो अब हम इसको कर्व्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन हो गया। लाइन जैसे मैंने मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन ली। अब स्ट्रेट लाइन आप ये बताइए मुझे, कोई भी लाइन है क्या उसको हम कागज में ड्रॉ कर सकते हैं? आप खुद देखिए, आप बोलेंगे कि हाँ आपने तो किया है। नहीं, मैंने ये 2 एरो किस लिए लगाया? ये 2 एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट आगे 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 खूब आगे तक बढ़ते जा रहा है। कहाँ तक बढ़ते जा रहा है? इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा वो। उनमें लाइन का जो पॉइंट्स का कलेक्शन है वो इनफाइनाइट तक, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा। तो वी कांट ड्रॉ अ लाइन इन अ प्लेन और इन अ पेपर। जैसे इसको आप प्लेन बोल रहे हो तो उस प्लेन में भी आप इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है, और यहाँ पर इसके दूसरे साइड से भी वो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आप कभी भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी प्लेन में या किसी भी पेपर में, किसी भी कागज में, कहीं पर भी आप किसी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। आप इसको सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट अ लाइन इन अ प्लेन, but you can't draw a line in a plane or in a paper. Understand? हाँ, तो हम ड्रॉ जो करते हैं वो क्या है? जो हम ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली है लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन का एक पार्ट, एक टुकड़ा, लाइन सेगमेंट बोलते हैं उसको। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन का तो हमें कोई और छोर होता है, मतलब यहाँ पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने एरो लगा दिया। लेकिन अब मुझे इसमें से 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मुझे ड्रॉ करना है, तब मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 0 देखा, तो इसमें देखिए ये तो बहुत आगे चला गया। हाँ ठीक है, ये 0 यहाँ पर मैंने रखा, 0, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, मान लीजिए ये 5 आ गया। ठीक है, तो इधर तक मैंने ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, और ये वाला जो टुकड़ा है, ये 5 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है, इसको मैं कहूँगी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ अ लाइन, ये कहलाता है पार्ट ऑफ अ लाइन, इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। कोई सा भी है, यदि हमारा एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है लाइन के ऊपर, तब यहाँ पर इसको हम किससे 2 पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए AB लिख दिया मैंने, या फिर CD लिख दिया, या XY लिख लिया, समथिंग, तो इसको 2 पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। एंड लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट्स, इसके पास में 2 एंड पॉइंट्स होगा। यहाँ पर लाइन के पास नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। 2 और छोर इसके निश्चित रहते हैं, और इसका एक मेजरमेंट निश्चित रहता है। और दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि लाइन को हम पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन और इन अ पेपर। अंडरस्टैंड? हम एक प्लेन के ऊपर या एक पेपर के ऊपर में हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक और चीज आती है, वो है रे। अब रे क्या चीज है? यहाँ पर आप लोग देखिए, ये सन है, ठीक है। हमको पता है कि सन की रेज रोज हमारे पास आती है, सन की रेज धरती तक आती है, और आती है, इसके बाद हम इसकी रेज को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक एंड पॉइंट तो पता है कहाँ से निकल रहा है, इसका ओरिजिन हमको मालूम है। कौन सा ओरिजिन है? सन है इसका ओरिजिन, सन से रेज चल रही है, तो ओरिजिन हमको मालूम है, लेकिन जा कहाँ तक रही है ये हमको नहीं पता। तो उसका एंड पॉइंट मतलब एक एंड पॉइंट मालूम होना है, लेकिन दूसरा वो
किस दूरी तक जा रही है, कहाँ किस उसका एंड होगा ये हमको नहीं पता है, इसलिए इसको हम रे कहते हैं। मतलब इट हैज वन एंड पॉइंट, एक उसका जहाँ से इसका ये ओरिजिनल होगा वो तो हमको पता होगा, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी वो नहीं पता होगा। अब आप बताइए, क्या रे को आप प्लेन या पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो नो। क्योंकि ओरिजिन मालूम होने के बावजूद आप दूसरा छोर तो आपको पता नहीं है, दूसरे छोर में वो कहाँ तक जा रहा है ये आपको नहीं मालूम है, तो इसलिए इसका केवल एक एंड पॉइंट है। बट वी कांट ड्रॉ अ रे ऑल्सो ऑन द पेपर और ऑन अ प्लेन। हम प्लेन या पेपर के ऊपर में एक रे को भी नहीं ड्रॉ कर सकते। अब तीनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? जैसे लाइन आपने देखा, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको दोनों साइड में एरो डालना है। लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर चूंकि इसका दो एंड पॉइंट है लेकिन एरो नहीं है, एरो नहीं होने का मतलब क्या है कि आपका इसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट है। ठीक है, एक फिक्स्ड होता है, मतलब यदि 7 सेंटीमीटर की तो 7 सेंटीमीटर की, 7000 सेंटीमीटर है या 7000 किलोमीटर है, कुछ भी है, परंतु वो एक फिक्स्ड मेजरमेंट रहेगा। इसी तरीके से अगर आपने रे ड्रॉ किया तो रे को आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे? उसको केवल एक साइड में आप एरो से शो करेंगे। उसका लाइन में दोनों साइड में एरो दिखाएंगे, लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं रहेगा और रे में केवल एक साइड में एरो होगा। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और वी कैन ड्रॉ ओनली लाइन सेगमेंट, है ना, हम केवल लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम केवल सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन को और रे को। तो आपने क्या चार चीजें पढ़ी? सबसे पहला आपने क्या पढ़ा? पॉइंट, फिर उसके बाद लाइन, फिर लाइन सेगमेंट, फिर रे। और इसमें लाइन में भी आपकी कौन कौन सी दो लाइन होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो जिसमें सारे जो ये पॉइंट है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। और दूसरी लाइन कौन सी होती है? कर्व्ड लाइन, जिसमें हर पॉइंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होते चला जाता है, उसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसी तरीके से मैं कुछ आप लोगों के लिए इसको समझिए जरा। यहाँ पर पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में बता रही हूँ। पॉइंट क्या है? अ पॉइंट हैज 0 डायमेंशन। कितना डायमेंशन होता है पॉइंट में? 0 डायमेंशन, क्योंकि इसका ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना हाइट होती है। और लाइन, अ लाइन हैज हाउ मेनी डायरेक्शन? इसके पास केवल एक डायमेंशन है। कौन सा एक डायमेंशन है? ओनली लेंथ। इसका भी कोई मोटाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, केवल लेंथ है इसमें। ठीक है, ओनली लेंथ, इट हैज ओनली लेंथ। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, उसी तरीके से लाइन सेगमेंट आपने क्या पढ़ा? अ पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का टुकड़ा, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और रे क्या है? उसका वन बिगिनिंग रहता है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं रहता है। एक बिगिनिंग पॉइंट रहेगा लेकिन एंड पॉइंट नहीं रहेगा। जैसे ये सन से निकली रे, तो सन ये इसका बिगिनिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं है, तो उसको हम कहेंगे रे। तो रे को भी हम उसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं लाइन में, रे में और लाइन सेगमेंट में। ये डिफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, उसको देखते जाइए। सबसे पहले लाइन के कितने एंड पॉइंट है? तो कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। रे में कितने एंड पॉइंट है? इसमें 1 एंड पॉइंट है। और लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट है? इट हैज 2 एंड पॉइंट, है ना। तो दूसरा, इसको कैन बी ड्रॉन ऑन द प्लेन और पेपर, तो लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते प्लेन या पेपर में। रे को भी वी कांट ड्रॉ ऑन द प्लेन और पेपर, बट लाइन सेगमेंट यस वी कैन ड्रॉ ऑन द प्लेन और ऑन पेपर। ठीक है, और इसको क्या मेजर किया जा सकता है? लाइन को मेजर किया जा सकता है? तो नो, वी कांट मेजर अ लाइन। और इसी तरीके से रे को भी हम मेजर नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट को यस ऑफ कोर्स इसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट रहता है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लाइन का इस तरह से आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दोनों साइड में आपको एरो दिखाना है। रे का एक बिगिनिंग पॉइंट है और एक तरफ में वो एंड तक चली जा रही है,
तो इसलिए ये इस तरह से आप करेंगे, या फिर आप उसको उल्टे डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं, परंतु एक ही साइड में आपको एरो दिखाना है रे के लिए। और लाइन सेगमेंट, उसमें कोई एरो नहीं होगा क्योंकि उसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको सबसे पहले समझना है। आपने आज के चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी? पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, और स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अगले अपने चैप्टर में क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, और उसके बाद हम आएंगे सर्कल पे। ठीक है, तो इतनी चीजों को ध्यान से समझिए, बार बार समझिए और इसे लर्न भी कीजिए। ओके, थैंक यू।